हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट है। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम बेलमेंट का क्वेश्चन आया है। तो हम ट्राई करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेलमेंट से रिलेटेड वो हम आज के लेक्चर में कवर करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेलमेंट होता क्या है। बच्चे, बेलमेंट मींस हैंडिंग ओवर गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आप गुड्स किसी और पर्सन को दे रहे हो किसी काम के लिए। ओके। और ये समझ में आना चाहिए कि जब आपने उसको दिया है सामने वाले को, टेम्परली दिया है, परमानेंट नहीं दिया है। जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, सामने वाला पर्सन वो गुड्स आपको वापस कर देगा, या फिर जैसा आप बोलोगे, जो इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा उनके साथ डील करेगा। ओके। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन है ए, उसके पास गाड़ी है, उसको सर्विस करानी है। तो क्या करेगा, दूसरा पर्सन है बी जो कि रिपेयर वाला है, वो अपनी गाड़ी उसको रिपेयर के लिए दे देगा। अब जब वो रिपेयर कर देगा, बी ने रिपेयर कर दिया, अब ऐसा तो नहीं है वो अपने पास रखेगा। रिपेयर के बाद ए को वो गाड़ी वापस कर देगा। तो यहाँ पे हुई बेलमेंट कि गुड्स दूसरे पर्सन को दिए गए, स्पेसिफिक पर्पस यहाँ क्या था, रिपेयर। जब रिपेयर हो गई तो गाड़ी वापस कर दी गई ए को। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इधर। एक पर्सन है एक्स, उसके पास एक बुक है, स्टूडेंट मान लो, कोई मान लो, उसके पास एक बुक है। उसने वो बुक वाई को दी, वाई को बुक की जरूरत थी। ठीक है कि एक काम कर, पढ़ ले, पढ़ के मुझे वापस दे देना। वाई ने बुक पढ़ ली, जब पढ़ ली तो उसने वापस दे दी। ठीक है, तो ये चीज भी क्या हुई कि अपने गुड्स किसी और पर्सन को दिए। यहाँ स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि रीडिंग के लिए दिया है, जब रीडिंग हो गई तो वो बुक वापस कर दी गई। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। जिस पर्सन ने गुड्स डिलीवर किए, जिसके गुड्स थे उसने किसी और को दिए, उसको बोला जाता है बेलर। ठीक है, तो यहाँ पे बेलर कौन है। पहले एग्जाम्पल में ए बेलर है जिसके पास गाड़ी थी, उसने रिपेयर के लिए दी थी। दूसरे एग्जाम्पल में एक्स बेलर है जिसने अपनी बुक वाई को रीडिंग के लिए दी थी। दूसरी यहाँ पार्टी है बेली, द अदर पर्सन जिसको आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो। ओके। तो पहले केस में अब यहाँ पे कौन है बेली, बी, जिसने रिपेयर करके वापस दिया है। दूसरा केस में हमारे पास वाई बेली है जिसने बुक रीड करके वापस दे दी। तो ये हमारी जो टर्म्स हैं, बेलमेंट क्या होती है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होती है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा बच्चों, जब हम ये पढ़ते हैं बेलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ के कोई भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो हम अपने हिसाब से एग्जाम्पल ए बी एक्स वाई, जो भी नाम आपका मन करे उस हिसाब से आप एग्जाम्पल लिख के बता सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट, जो कि सेक्शन 148 में दी गई है। बच्चों याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट है बेलमेंट, और इसके सेक्शन 148 से लेके 181 तक हमारे बेलमेंट के सेक्शंस हैं, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे 148 में दी गई है। तो इस डेफिनेशन को पढ़िए। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि एक पर्सन से दूसरी पर्सन को गुड्स डिलीवर किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब पर्पस पूरा हो जाएगा, अकम्प्लिश्ड का मतलब है पूरा हो जाएगा, बी रिटर्न्ड, जिसने गुड्स दिए हैं उसको वापस कर दिए जाएंगे, पहली चीज। और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। जो बेलर है जिसने गुड्स डिलीवर किए हैं, या तो उसको रिटर्न किए जाएंगे गुड्स पर्पस कंप्लीट होने के बाद, या जैसा वो इंस्ट्रक्ट करेगा, भाई गुड्स के साथ ये काम करना है, वो आप कंप्लीट कर दोगे बेली। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर हुए स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जब पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो गुड्स वापस कर दिए जाएंगे, या बेलर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, या फिर आप बोल सकते हो फीचर्स ऑफ बेलमेंट, कुछ भी आ जाए सेम चीज लिख सकते हो कि बेलमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, कि मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी होनी जरूरी है। अगर डिलीवरी गुड्स की नहीं हुई है तो बेलमेंट नहीं मानी जाएगी। ये डिलीवरी तीन तरीके से हो सकती है, मोड्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, या फिर कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, जिसके बारे में भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी मैं।
नेक्स्ट इज डिलीवरी फॉर सम पर्पस। अगर आप किसी और को गुड्स दे रहे हो तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, किसी ना किसी काम के लिए दे रहे हो। जैसे हमने बात की, हमने गाड़ी की बात की थी, रिपेयर के लिए दे रहे हो, या हो सकता है तुम किसी को अपनी गाड़ी भाई बोल दो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, एक काम कर अपने पास रख ले थोड़े टाइम के लिए, मैं बाद में ले लूंगा, या अपनी ज्वेलरी दे रहे हो सेफ कस्टडी के लिए, या अपने गुड्स या आप कोई भी सामान है ट्रांसपोर्ट के लिए दे रहे हो, तो कुछ भी इसका पर्पस हो सकता है बेलमेंट का। नेक्स्ट इज बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर रहे हो। जैसे हमने बोला था कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि ये बेलर है, ये बेली है, बेलर ने अपने गुड्स दिए हैं, इसके बाद में स्पेसिफिक पर्पस पूरा होने के बाद में वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब वर्बली या फिर रिटर्न, साफ साफ बोला गया है, लिखा गया है, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड मतलब बिहेवियर से, कंडक्ट से आपको समझ में आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज आपको ना किसी की चाबी मिल गई, कॉलेज में आप हो, किसी की स्कूटी की चाबी आपको मिल गई, ओके आप क्या हो, फाइंडर ऑफ गुड्स। तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है ना, वो भी एक बेली माना जाएगा। अगर आपके पास नोटिस आया कि कोई पर्सन अपना स्कूटी की चाबी ढूंढ रहा है, तो आपका क्या फर्ज है कि वो उसको वापस कर दो, अपने पास नहीं रखनी। ओके, तो एज अ बेली आपका इम्प्लाइड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बीइंग अ फाइंडर ऑफ गुड्स, कि सामने वाले को आपको उसके गुड्स वापस करने हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है, तो गुड्स या तो बेलर को रिटर्न कर दिए जाएंगे, या फिर जैसा बेलर बोलेगा उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग गुड्स के साथ डील किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑनरशिप नॉट ट्रांसफर्ड। देखिए बच्चा, दो चीजें होती हैं, पोजेशन और ऑनरशिप। ठीक है, पोजेशन आपके पास कोई चीज है, दैट इज पोजेशन। ऑनरशिप आप उसके मालिक हो, तो दोनों में फर्क होता है। ओके, जैसे कि आपने किसी से बुक ली, अपने फ्रेंड से बुक ली पढ़ने के लिए, पोजेशन आपके पास है, पर बुक तो आपके फ्रेंड की है ना, पढ़ के वापस करनी है। ओके, तो जब भी बेलमेंट होगी पोजेशन ट्रांसफर होगा, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सपोज आपने ना टेलर को अपने कोई कपड़े सिलने के लिए दिए, ठीक है, कपड़ा दे दिया उसको सिलने के लिए, उसके पोजीशन आई उस कपड़े की, ऑनरशिप नहीं रही, ऑनरशिप आपके पास ही रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स थे बेलमेंट के, जो कि आप फीचर्स में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि किस किस मोड से डिलीवरी ऑफ गुड्स आपकी वैलिड मानी जाती है। जो तीन तरीके की डिलीवरी मानी जाती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास में एक्चुअल डिलीवरी, सबसे आसान है। एक्चुअल डिलीवरी में क्या करना है, गुड्स लेने हैं बेलर ने और बेली को दे देने हैं। ओके, फिजिकल हैंडिंग ओवर द गुड्स बाय द बेलर टू द बेली। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझेंगे। बच्चों, बिजनेस लॉ में आपको क्या करना है, हर चीज का एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल भी कैसे देने, अपनी मन मर्जी से एग्जाम्पल देने हैं, जो आपके मन में है, जैसे आपको नाम समझ में आए वैसे दे दो। मैंने यहाँ पे लिए हैं अंता बंता। ओके, सो अंता के पास एक वेयर हाउस है जहाँ पे उसके गुड्स हैं। ओके, वो उसको डिलीवर करने हैं, बंता को कुछ चेंज करवाना होगा उसको। सो अंता ने क्या किया, वेयर हाउस गया, वहां से गुड्स ने निकाले, बंता को उसने पकड़ा दिए, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट सिंबॉलिक और टोकन डिलीवरी। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा कुछ हम डिलीवर करेंगे जो गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेड ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे हम ज्यादातर इसको तब यूज करते हैं, इस वाली डिलीवरी को, जब आपके गुड्स भारी होते हैं, बल्कि होते हैं, सारे उठा के देने थोड़े मुश्किल हैं। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, गुड्स भारी थे, अब खुद तो उठा के लेके जाएगा नहीं अंता। अंता ने अब क्या किया कि उसने बंता को बोला, ले भाई वेयर हाउस की चाबी, एक काम कर, वहां से ले ले और ले जा। ठीक है, तो ये जो उसने की पकड़ाई है बंता को, दैट इज टोकन या फिर सिंबॉलिक डिलीवरी, तो हम इसको डिलीवरी मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, कोई भी फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, ना तो हमने कोई टोकन दिया है, ना कि एक्चुअल गुड्स दिए हैं, लेकिन फिर भी लॉ इसको डिलीवरी मानता है, क्योंकि बेलर यहाँ पे ऐसा कुछ करता है जिसमें उसकी इंटेंशन होती है बेली को पोजीशन देना गुड्स की, या फिर वो ऐसे थर्ड पर्सन को बोल देगा किसी को कि आप बेली के बिहाफ पे इन गुड्स को थोड़े टाइम के लिए रख लो। यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब अंता ने क्या किया, अंता ने ना तो उसको गुड्स पकड़ाए,
ठीक है, ना उसको की दी। उसने क्या किया, जो वेयर हाउस का गार्ड था, जो वेयर हाउस कीपर था, उसको बोला कि भाई बंता आएगा, ठीक है, ये गुड्स बंता को दे देना, और वेयर हाउस कीपर मान गया। ओके, तो यहाँ पे आपने थर्ड पर्सन को एग्री किया, उसने बोला मैं बेली के बिहाफ पे रख लूंगा। इस टाइप की भी डिलीवरी कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी मानी जाती है और वैलिड डिलीवरी है। ओके, तो 3 टाइप की डिलीवरी है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। बच्चों कुछ भी इसमें आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। बच्चों दो तरीके से आप बेलमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो, एक है रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा है ऑब्जेक्ट या पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बेलमेंट कितनी तरीके से क्लासिफाई हो सकती है। तो दो तरीके से होती है वैसे, एक तो होती है नॉन ग्रेट्यूटियस, दूसरी होती है ग्रेट्यूटियस। अभी ग्रेट्यूटियस का मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब होता है, ग्रेट्यूटियस का मतलब होता है नो रिवॉर्ड। ओके, अब नॉन ग्रेट्यूटियस है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इंक्लूड होगा। ओके, यहाँ पे उल्टा समझना, नॉन ग्रेट्यूटियस में आपको रिवॉर्ड इंक्लूड करना है, ग्रेट्यूटियस में रिवॉर्ड इंक्लूड नहीं करना है, या इसलिए इसको हम बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड भी बोलते हैं। तो क्या होता है नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट? ये वो बेलमेंट है जिसमें कोई कंसिडरेशन या बदले में बेसिकली आपको कुछ मिल रहा है, या रिवॉर्ड इन्वॉल्व होता है। आप फ्री में कोई काम नहीं कर रहे, जो बेलमेंट कर रहे हो फ्री में नहीं हो रही है, दैट इज नॉन ग्रेट्यूटियस या फिर बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। ओके, हम एग्जाम्पल के यहाँ देख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो बच्चों। आपने कुछ गुड्स दिए, अपनी घड़ी दी है आपने रिपेयर के लिए, सामने वाला चार्ज लेगा ना, उसके पैसे तो लेगा। आपने बैंक में कोई लॉकर हायर किया है सामान रखने के लिए, उसके भी बैंक चार्ज लेगा, दैट इज नॉन ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेट्यूटियस बेलमेंट। ऑफ कोर्स जहां पे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, आप बिना रिवॉर्ड के मतलब भलाई में दे रहे हो। ओके, दैट इज ग्रेट्यूटियस बेलमेंट वेयर नो रिवॉर्ड और कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। आपने अपने दोस्त को फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई बुक कि उसको पढ़नी है, कल वापस दे देगा, 2 दिन बाद वापस दे देगा, आप बदले में कुछ उससे चार्जेस नहीं ले रहे हो, दैट इज ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इसमें सबसे पहले है बेलमेंट फॉर यूज। बच्चे हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बेलमेंट में क्या है कि बेलर बेली को गुड्स दे रहा है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो कि फिर वापस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर बेलमेंट हो रही है टेम्पररी यूज के लिए, यूज के बाद वापस कर दो, पर्सन को यूज करनी है बेसिकली। ओके, सो मान लो आपने अपने दोस्त को बाइक दी, कोई लैपटॉप दिया, बुक दी यूज करने के लिए, ओके, वापस करनी है बाद में। ओके, दैट इज रिटर्न्ड आफ्टर यूज। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। आप गुड्स दे रहे हो सेफ कस्टडी के लिए कि भाई अपनी आराम से भी सेफली रख ले, मैं ले लूंगा वापस। ओके, सो दैट इज बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो कि बैंक लॉकर में अगर आप ज्वेलरी रखते हो, दैट इज बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलमेंट फॉर कैरेज। कैरेज आपने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए अगर आपके गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो किसी को कि एक काम कर मेरे गुड्स किसी और को पहुंचा दे, तो कुछ टाइम तक उसके पास रहेगा। ओके, ये नहीं है कि आपने किसी को सामान दिया कि भाई एक काम कर मेरे दोस्त तक पहुंचा दे या किसी और पर्सन तक पहुंचा दे, इसका मतलब ये नहीं है वो उसका मालिक हो गया। ओके, सो सिर्फ कैरेज के लिए आपने दिया है टेम्पररी के लिए, तो that is bailment for carriage. A gives goods to a transporter or courier to deliver to sea. Okay, next हमारे पास बात आती है bailment for alteration in shape। ये तो बहुत ही आसान है, goods are delivered to change their form or shape. ओके, दैट इज बेलमेंट फॉर ऑल्ट्रेशन इन शेप। आपने कपड़ा दिया टेलर को कि भाई सूट बना दे मेरा, ओके, आपने गोल्ड दिया ज्वेलर को इसकी ज्वेलरी बना दे, तब आपको एज इट इज अपने गुड्स वापस नहीं मिलते, उनके जो शेप है वो चेंज होके मिलता है, दैट इज बिलमेंट फॉर ऑल्टरेशन इन शेप। बच्चे हम सारे जो पढ़ रहे हैं ना, ये पर्पस के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि किस पर्पस के लिए आप बेलमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट इज बेलमेंट फॉर रिपेयर। आप गुड्स दे रहे हो, बेलमेंट कर रहे हो किसके लिए? गुड्स की रिपेयर के लिए। ओके, आपने किसी को गाड़ी दे दी, घड़ी दे दी, मोबाइल दे दिया, अभी रिपेयर करके वापस दे देना, दैट इज बेलमेंट फॉर रिपेयर। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बेलमेंट फॉर प्लेज। प्लेज एक टॉपिक है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, वैसे पूरा अलग से भी टॉपिक बनता है, बट यहाँ पे बेलमेंट फॉर प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज का मतलब होता है बच्चों कुछ गिरवी रखना, ठीक है, आप गुड्स एज अ सिक्योरिटी कहीं पे दे रहे हो, आपने कुछ लोन लिया है सिक्योरिटी के लिए दे रहे हो, दैट इज बेलमेंट फॉर प्लेज। आपने बैंक को गोल्ड दिया है गिरवी रखने के लिए, उससे लोन लिया होगा, लोन वापस कर दोगे तो गोल्ड आपका वापस मिल जाएगा। ओके,
अब आता है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है बेलमेंट वाले चैप्टर में से, वो पूछा जाता है बेलर या बेली का पूछेगा आपसे ड्यूटीज और राइट्स। जो ड्यूटीज हैं लाइबिलिटीज हो तो सेम ही होते हुए ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके, तो वो सेम ही चलेगा। तो दोनों चीजें आपको ड्यूटीज और राइट्स पता होने चाहिए, बेलर की भी और बेली की भी। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेलर होता कौन है। बच्चे बेलर वही है जो गुड्स अपने डिलीवर कर रहा है बेली को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो उसकी कुछ ना ड्यूटीज बनती है डिलीवरी से पहले। सबसे पहले ड्यूटी टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट। भाई अगर उसके गुड्स में कोई भी कमी है, कोई फॉल्टी है गुड्स, सो उसको बताना चाहिए डिलीवर करने से पहले बेली को। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला हमारा केस आता है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट का। ओके, जो ग्रेटिट्यूस बेलमेंट कौन सी है, जिसमें कोई भी रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है, बदले में उसको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ चार्ज नहीं कर रहा वो। तो इस केस में जो भी उसको फॉल्ट पता है गुड्स का, वो उसको बता देना चाहिए ताकि सामने वाले का कोई नुकसान ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए यहाँ पे। आपने मान लो अपने दोस्त को एक बाइसिकल दी है फ्री में कि भाई कोई बात नहीं उसको चाहिए अभी, चला के वापस कर दियो। अब ए को पता था, ए यहाँ पे हमने ए और बी लिया है यहाँ पे, और आप अपने आप को भी इस जगह रख के देख सकते हो। अगर आपको पता है कि यहाँ पे बाइसिकल के ब्रेक फॉल्टी है, ब्रेक में प्रॉब्लम है, और आप अपने दोस्त को नहीं बताते, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उस चीज के लिए लायबल होगे कि पता होने के बाद भी नहीं बताया। ओके। दूसरा हमारा केस आता है नॉन ग्रेटिटियस पेमेंट का। नॉन ग्रेटिटियस मतलब भाई इसमें तो कुछ ना कुछ मिल रहा है आपको बदले में। तब तो हम ये सोच के बैठेंगे कि आपको तो सारे ही डिफेक्ट्स उसके पता होने चाहिए। यहाँ पे बोलोगे रिस्पॉन्सिबल इवन फॉर फॉल्ट ही शुड हैव नोन। हो सकता है उसको ना पता हो, बट उसको पता होना चाहिए। हम ये मान के चलेंगे। तुम फॉल्टी गुड्स नहीं दे सकते जिसके बदले में आप चार्ज भी कर रहे हो। एग्जाम्पल लेके चलो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने अपनी मशीन रेंट पे दी बी को। ओके, बट उसको ढंग से चेक नहीं किया कि उसमें कुछ फॉल्ट है कि नहीं है। और हुआ क्या, वो फॉल्टी थी, जिसकी वजह से सामने वाले को बी को नुकसान हो गया। कोई एक्सीडेंट हो सकता है बच्चा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए ए लायबल होगा। ओके, तो हमारे दो तरीके से हम देखेंगे कि इसमें फॉल्ट्स बताने चाहिए बेलर को बेली को। अगर ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है जहां पे वो बदले में कुछ नहीं ले रहा है, तो भाई जो उसको पता है वो बता दे। नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है तो भाई चाहे पता है चाहे नहीं पता है, वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको सारी चीज चेक करके फिर बेली को गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूटी बेलर की टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या है कि बेलमेंट में कुछ भी अगर अलग से और एक्सपेंसेस आ जाते हैं जितना सोचा था उसके अलावा, उसके लिए भी बेलर जिम्मेदार है। कि बच्चे जनरली देखो क्या होता है, ऑनर जिम्मेदार होता है, जिसका मालिकाना हक है वो जिम्मेदार है। तो क्या हुआ, ए के पास एक हॉर्स था, ठीक है, उसने बी को यूज करने के लिए दिया। अब हुआ क्या, हॉर्स बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, उसको कॉस्टली ट्रीटमेंट चाहिए थी। तो इस केस में मालिक जो है ए है ऑफ कोर्स, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो ए बियर करेगा। नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द बेलर इज टू इंडेमनीफाई द बेली। इंडेमनीफाई का मतलब होता है नुकसान की भरपाई। बच्चों अगर मान लो बेलर ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से बेली को नुकसान हो गया, या तो बेलर का हो सकता है गुड्स पे डिफेक्टिव टाइटल है, मतलब वो उसका सही मालिक नहीं है, या उसने कुछ गलत बताया है बेली को, इसकी वजह से बेली को हो गया नुकसान। इसकी भरपाई कौन करेगा, जिसने झूठ बोला है या गलत बताया है, बेलर करेगा। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो एक बाइक लेके आया, बताया भाई मेरी बाइक है कैसी लग रही है, आपने बोला अच्छी लग रही है, एक मैं डाउन लेके आता हूँ बाइक का। ठीक है, आप चले गए उसको लेके। रास्ते में आपको पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि भाई ये बाइक तो चोरी की है, चलो साथ में पुलिस स्टेशन ले गए, और जिसकी बाइक थी उसको दे दी गई। बट इसके वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब कौन करेगा, बेलर, जिसने आपको बाइक गलत बता के दी थी कि मैं इसका मालिक हूँ। ओके। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स। ओके, जो गुड्स दे रहा है बेलर, उसकी ड्यूटी है अपने गुड्स टाइम से वापस भी ले ले। जब आप वो स्पेसिफिक पर्पस जो जिस चीज के लिए गुड्स दिए गए हैं वो पूरा हो जाता है, तो अपने गुड्स वापस ले ले। सो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, अगर वो टाइम से गुड्स वापस नहीं लेता और इसकी वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो खुद ही जिम्मेदार होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इन्हें क्या किया, अपना कैमरा बी को दिया रिपेयर के लिए।
जब रिपेयर हो गई तो बी ने ए को बता दिया कि भाई रिपेयर हो गई है, आप अपना कैमरा लेके जा सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत टाइम तक ए कैमरा लेने नहीं गया और इसी दौरान क्या हुआ, जब ये देरी होती गई उसी दौरान एक बाढ़ आई जिसकी वजह से कैमरे में डैमेज हो गया। अब क्योंकि टाइम से ए ने ही गुड्स अपने टाइम से नहीं लिए, कैमरा टाइम से नहीं लिया, तो इसकी वजह से अगर कोई भी लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जिसकी यहाँ पे गलती है बेलर की, ए की। बी इसमें कोई भी भरपाई नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ बेलर। मतलब बेलर को कुछ अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले है राइट टू कंपनसेशन फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, कंपनसेशन का मतलब होता है हर जाना। ओके अगर बेली की लापरवाही से, बेली में दोबारा रिपीट करिए, बेली कौन है? जिसको हमने गुड्स दिए हैं। ओके सो बेली की लापरवाही से अगर गुड्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो बेलर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अब कैसी लापरवाही एग्जांपल के तौर से समझते हैं हम कि मान लो एक बेलर है, ओके उसने अपना लैपटॉप बी को यूज करने के लिए दिया है कि यूज करके मुझे वापस दे देना। बी ने क्या किया, वैसे बी का फर्ज बनता है कि वो लैपटॉप को संभाल के रखे, पर बी ने क्या किया, लापरवाही दिखाई और उसको बारिश में छोड़ दिया जिसकी वजह से लैपटॉप खराब हो गया। अब ए के पास अधिकार हो गया बीइंग बेलर कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है अपने लैपटॉप को ठीक कराने का। नेक्स्ट है राइट टू टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंट यूज बाय द बेली। अगर बेली कोई भी इनकंसिस्टेंट यूज करता है गुड्स का, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है बेलमेंट की उसके अगेंस्ट यूज करता है, तो बेलर के पास अधिकार है कि वो बेलमेंट खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गाड़ी दी थी सिर्फ ऑफिस जाने के लिए। ओके ये उनका कॉन्ट्रैक्ट था, पर बी ने क्या किया, ऑफिस के अलावा उसको लंबी ट्रिप्स पे भी ले जाने लग गया। अब ए के पास अधिकार हो गया बेलर के तौर पे कि वो बेलमेंट खत्म कर सकता है क्योंकि इनकंसिस्टेंट यूज किया गया है उसकी गाड़ी का। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर अनऑथराइज्ड यूज। ओके अगर बेली गुड्स का कोई भी अनऑथराइज्ड यूज करता है, अनऑथराइज्ड मतलब जिसकी उसको अथॉरिटी नहीं है, इस केस में बेलर के पास अधिकार आ जाता है कि अगर उस अनऑथराइज्ड यूज के दौरान गुड्स को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है बाय द बेलर। इसको एग्जांपल के तौर से हम समझते हैं। क्या हुआ, ए के पास एक घोड़ा था, हॉर्स था, उसने वो बी को दिया कि सिर्फ बी ही उसको चला सकता है। ठीक है, बी ने क्या किया, उसका एक फैमिली मेंबर है उसको भी वो घोड़ा दे दिया कि कोई बात नहीं तू भी राइड कर ले इसको। सी ध्यान से राइड तो कर रहा था, मतलब जो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट था कि कंपनसेशन फॉर नेग्लिजेंस तो यहाँ नहीं लगेगी, वो ध्यान से राइड कर रहा था बट उसको अथॉरिटी नहीं थी उसको राइड करने की। और उसी टाइम जब वो राइड कर रहा था घोड़ा गिर गया जिसकी वजह से वो घायल हो गया। ऐसे केस में जिसको हमने घोड़ा दिया था बी बेली, उससे ए कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि हॉर्स के इलाज करा हुए उसकी जो भी इंजरी हुई है उसको ठीक करने के लिए कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है। अब ये तो दो पॉइंट है ना, इनकंसिस्टेंट यूज और अनऑथराइज्ड यूज। ओके बच्चों वैसे तो आपको सेम सेम लगेंगे, बट क्या रेमेडी निकलते हैं, क्या सॉल्यूशन निकलता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या यहाँ पे जवाब देता है। नेक्स्ट बेलर का राइट है टू गेट कंपनसेशन व्हेन बेली मिक्सेस गुड्स। बच्चों देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई सामान रख के गया है तो ये आपकी ड्यूटी है उस सामान को अपने सामान के साथ मिक्स ना करो क्योंकि वापस देना है। ओके सो यहाँ पे भी यही चीज बोली गई है, अगर बेली बेलर की परमिशन के बिना उसके गुड्स अपने गुड्स के साथ मिक्स कर देता है तो बेलर को लॉ प्रोटेक्ट करता है। ओके तो यहाँ पे दो केस देखेंगे हम। पहला केस है जहाँ पे गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है मिक्सिंग के बाद में, दूसरा केस पढ़ेंगे जहाँ पे गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो पहले केस तो इजी है कि भाई अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो बेलर क्या करेगा, गुड्स सेपरेट करवा लेगा, वापस अपना गुड्स ले लेगा। ओके अगर सेपरेट करवाने की कोई कॉस्ट आती है या फिर उसकी वजह से कोई लॉस होता है बेलर को, उसकी कंपनसेशन वो बेली से क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने बी को 50 बैग दिए थे राइस के स्टोरेज के लिए कि मैं बाद में ले जाऊंगा, बी ने क्या किया, अपने चावलों के साथ ही उसको मिक्स कर लिया उसकी परमिशन के बिना, ए की परमिशन के बिना। बाद में क्या हुआ, ए ने सेपरेट करवाए बैग्स, इसको बुलाया, उसको भी पैसे वैसे दिए, तो जितना भी खर्चा आया इस सब का उसकी क्लेम वो बेली से कर सकता है। नेक्स्ट आपका केस है जहाँ पे गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस केस में क्या होगा, भाई गुड्स को इस तरीके से मिलाया गया है कि उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, तो बेलर के पास अधिकार आ जाएगा कि जो गुड्स की पूरी वैल्यू है, ओके मान लो 5,000 के गुड्स हैं वो सारे, तो 5,000 वो बेली से क्लेम कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम।
एक मिल्कमैन है, उसने क्या किया, एक दूसरे मिल्कमैन को थोड़े टाइम के लिए अपना 30 लीटर मिल्क संभाल के रखने के लिए देके गया। बी ने क्या किया, उसको अपने मिल्क के साथ मिक्स कर लिया और साथ में बेचने लग गया। अबे मिल्क तो सेपरेट नहीं हो सकता। इस केस में जो बेली है बी, वो ए को, जो बेलर है जिसने गुड्स संभाल के अपने रखने को दिए थे, सो फुल वैल्यू जो मिल्क की है उसको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फुल वैल्यू पे की जाती है क्योंकि गुड्स को सेपरेट करना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट राइट है बेलर का, रिटर्न ऑफ गुड्स इन ग्रेच्युटोस बेलमेंट। देखो बच्चों, वैसे तो बेलमेंट में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए डिलीवरी हुई है गुड्स की। जब वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है तब गुड्स वापस लिए जाते हैं। बट ग्रेच्युटोस बेलमेंट में क्या होता है कि कोई रिवॉर्ड नहीं होता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सो यहाँ पे बेलर के पास एक स्पेशल राइट है कि वो अपने गुड्स किसी भी टाइम मांग सकता है वापस, चाहे पर्पस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, अगर आपने किसी को कैमरा दिया है, यहाँ पे हम नाम लेके चल रहे हैं ए और बी। ए ने बी को कैमरा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट मीन ग्रेच्युटोस बेलमेंट है। 1 हफ्ते में ए को नीड पड़ गई, बेलर को नीड पड़ गई, उसने अपना कैमरा वापस ले लिया। क्या वो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, मांग सकता है? जो टाइम यहाँ पे डिसाइड हुआ था 1 महीना, बट 1 हफ्ते में मांग ले, क्या वो मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है ग्रेच्युटोस बेलमेंट पे कभी भी अपनी चीज वापस मांगने का। बट यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर जल्दी वापस अपनी चीज मांगने की वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है तो इसकी भरपाई बेलर करेगा, बेली की लॉस की भरपाई। अब इसी को हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज कैमरा जल्दी वापस मांगने की वजह से बी को कोई नुकसान हो गया है। मान लो उसको उस कैमरे से कोई प्रोजेक्ट पे काम करना था जिसके लिए वो ऑलरेडी पैसे वैसे खर्च कर चुका है, तो इसका कंपनसेशन, जो लॉस उसको हुआ है, उसकी भरपाई वो ए से मांग सकता है, मतलब बेलर से मांग सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ पर्पस। बिल्कुल, ये तो हम कह ही रहे हैं कि बाकी सारी बेलमेंट जितनी भी होती, आपका पर्पस कंप्लीट हो गया है तो बेलर अपने गुड्स वापस बिल्कुल ले सकता है, उसको अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को वॉच दी थी रिपेयर के लिए, वॉच रिपेयर हो गई है, ए अपनी वॉच वापस मांग सकता है। बी ये तो नहीं बोलेगा कि भाई रिपेयर हो गए फिर भी मुझे पहन के घूमनी है वॉच, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट। अगर जो गुड्स बेलर ने बेली को दिए हैं, ओके, ऑफ कोर्स वो बेलर से बिलोंग करते हैं, अगर उसमें कुछ भी इंक्रीज होता है, उससे कुछ प्रॉफिट होता है, उस पे भी अधिकार किसका होगा? जो उसका मालिक है, दैट मीन्स बेलर। फॉर एग्जाम्पल, एक कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा है और उसके पास एक गाय है। वो क्या कहता है, बी को बोलता है कुछ टाइम के लिए आप इसकी देखभाल कीजिए। अब उसी दौरान उस गाय का एक बछड़ा होता है। अब वो बछड़ा किससे बिलोंग करेगा, बेलर की बेली? वो बेलर से ही बिलोंग करेगा। बेली ये नहीं बोल सकता भाई आपने तो मुझे गाय दी थी, लो गाय वापस ले लो, बछड़ा हमारे पास रहेगा, तो ऐसे नहीं होता। अगर गुड से कुछ भी प्रॉफिट होता है, उसमें कुछ इंक्रीज होता है, वो भी आपका बेलर से ही बिलोंग करेगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ बेली। अब यहाँ पे एक आसान चीज ये हो जाती है बच्चों, अगर आपको बेलर के राइट समझ में आ गए हैं ना, तो सेम चीज आप बेली की ड्यूटीज में लिख सकते हो, वही एग्जाम्पल लिख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे सेम है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं अब यहाँ पे, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। जैसे हमने बेलर में किया था कि भाई लापरवाही नहीं करनी बेली ने उसके सामान के साथ में, तो अगेन यहाँ पे बेली की ड्यूटी है, अगर आपके पास किसी का सामान है तो आप उसकी सही तरीके से देखभाल करोगे, जैसा वो आपका सामान हो इस तरीके से करोगे। तो यहाँ पे बोलते हैं द बेली मस्ट टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ प्रूडेंट पर्सन वुड टेक ऑफ हिज ऑन गुड्स। प्रूडेंट मस्ट मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई भी सेंसिबल पर्सन होगा, गुड जजमेंट वाला पर्सन होगा, जैसे वो ध्यान रखेगा वैसे आप ध्यान रखो। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि ए ने बी को अपना लैपटॉप दिया था रिपेयर के लिए। बी ने क्या किया, उसको ओपन प्लेस में रख दिया और वो रेन से डैमेज हो गया, तो बी क्या है, लायबल होगा क्योंकि उसने ढंग से उसका ध्यान नहीं रखा। तो आप किस तरीके से इसको एग्जाम्पल में बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द बेलमेंट। अगर आपने किसी का सामान लिया है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए गए हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसी तरीके से आप ध्यान रखिए गुड्स का, वही उसी तरीके से काम कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम मत कीजिए, अदरवाइज अगर कुछ लॉस होता है आप उसके लिए लायबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गाड़ी दी थी सिर्फ ऑफिस जाने के लिए, वो उसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके जा रहा है, तो बेलर के पास अधिकार आ जाता है
कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज। ये बेली की ड्यूटी है, अगेन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं उसको फॉलो करे, जो अथॉरिटी है उस अकॉर्डिंगली काम करे, अनऑथराइज यूज ना करे। ओके सो अगर इस वजह से अनऑथराइज यूज जब वो कर रहा है उस दौरान अगर कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से कोई लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, चाहे वो लॉस एक्सीडेंटल ही क्यों ना हो, उसकी भरपाई बेली को करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे एग्जाम्पल हम सेम बेलर वाला लेके चल रहे हैं जो हमने बेलर के राइट्स में किया था अनऑथराइज यूज वाले पॉइंट में, कि ए ने बी को अपना घोड़ा दिया, ठीक है, राइड के लिए, सिर्फ ये कह के कि बी ही उसको राइड कर सकता है, लेकिन बी ने क्या किया, उसने अपने एक फैमिली मेंबर सी को भी अलाउ कर दिया कि कोई बात नहीं तुम भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी ध्यान से चला रहा था लेकिन उसके बाद भी घोड़ा गिर गया और उसको चोट लग गई। तो अब जो घोड़े को चोट लगी है उसका कंपनसेशन कौन देगा, बेली देगा, वो लायबल होगा क्योंकि उसने अनऑथराइज यूज किया है और उस अनऑथराइज यूज के दौरान ही जो लॉस हुआ है। नेक्स्ट ड्यूटी है बेली की नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स। ये हमने बच्चों पीछे भी पढ़ा है अभी कि बेली की ड्यूटी बनती है कि अगर उसके पास बेलर के गुड्स है तो उसके सामान को अपने सामान के साथ मिक्स ना करे। ये किसी भी प्रूडेंट पर्सन की ड्यूटी बनेगी। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि बेली की ड्यूटी है कि बेलर के गुड्स उसकी कंसेंट के बिना मिक्स ना किए जाए। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए फिर बेली लायबल होगा। बच्चों अब यहाँ पे हमने दो केस पढ़े थे पहले राइट्स में बेलर के, कि जहाँ पे गुड्स मिक्स हुए बट वहाँ पे सेपरेशन पॉसिबल है, जहाँ पे गुड्स मिक्स हुए लेकिन सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, चाहे वो वाला लिख दो, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से भी कोई एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि ए ने बी को गेहूं दिए स्टोरेज के लिए कुछ टाइम के लिए, कि मैं बाद में अभी वापस ले लूंगा, 10 दिन के लिए मान लो दे दिए। ओके जब वापस गया तो उसने देखा कि बी ऑलरेडी अपने गेहूं के साथ ए के गेहूं ऑलरेडी मिक्स कर चुका है बिना परमिशन के। अब ये बी की ड्यूटी बनती है अपने कॉस्ट पे उसको सेपरेट करके दे, और अगर इसकी वजह से बेलर का कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, और अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो गुड्स की पूरी वैल्यू वो बेलर को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ पर्पस। ऑफ कोर्स जिस पर्पस के लिए बेलमेंट हुई है जो वो पूरा हो जाए तो गुड्स को वापस बेलर को रिटर्न किया जाता है, और अगर बेलर कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस हिसाब से उन गुड्स को डिस्पोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को वॉच दी रिपेयर के लिए, आफ्टर रिपेयर बी का ये ड्यूटी बनती है कि वो वॉच ए को वापस कर दे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिटर्न एनी इंक्रीज और प्रॉफिट। हमने अभी अभी किया है ये वाला पॉइंट कि अगर बेलर के गुड्स से कुछ भी इंक्रीज या प्रॉफिट होता है जब वो गुड्स बेली के पास है, उस केस में भी जो प्रॉफिट है वो किसका है, वो बेलर का ही है क्योंकि वो मालिक है। हम सेम एग्जांपल यहाँ पे चलेंगे कि ए ने बी को अपनी गाय दी थी कुछ टाइम के लिए ध्यान रखने के लिए, और उसी दौरान गाय का एक बछड़ा हो गया, बछड़ा भी किसका होगा, वो बेलर का ही होगा, बेली का नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। एडवर्स मतलब होता है कुछ उल्टा टाइटल, अलग टाइटल। ओके टाइटल का मतलब होता है भाई किसका अधिकार है चीज पे। सो सपोज आपने बेली को गुड्स दिए रखने के लिए, ठीक है, अब बेली वो ये नहीं कह सकता कि ये गुड्स तो मेरे हैं और मेरे बता के वो किसी को बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ने बी को बाइक दी ध्यान से रखने के लिए कुछ टाइम के लिए, बी ने क्या किया, अपनी बता के बेच दी। सो बी ने अपनी ड्यूटी को वायलेट किया है, अब वो ए के लिए लायबल है, जो भी उसका नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा, अब बेली करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ बेली। बच्चों अगर आपको बेलर की ड्यूटी समझ में आ चुकी है तो सेम चीज आप बेली के राइट्स में लिख सकते हो। ये ऑपोजिट चलता है बच्चों, किसी एक का भी तुम याद कर लो, या तो बेलर के राइट और ड्यूटी याद कर लो या बेली के राइट और ड्यूटी याद कर लो, और ऑपोजिट आपको ही लिखना है। हमारे पास पहला राइट है बेली का, राइट टू क्लेम डैमेजेस। देखिए क्या बोलोगे आप यहाँ पे, आपने बेलर की ड्यूटी में पढ़ा था कि बेलर की ड्यूटी बनती है जब वो बेलमेंट के लिए गुड्स डिलीवर करता है तो अगर गुड्स में कोई फॉल्ट है तो पहले ही बेली को बता दे। ओके तो यहाँ पे दो केस हमने पढ़े थे, एक हमारा ग्रेट्यूटस बेलमेंट का, दूसरा नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट का। ग्रेट्यूटस बेलमेंट जिसमें कोई रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है, इस केस में बेलर को कोई भी जो फॉल्ट पता है उसके बारे में वो बताएगा, जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में वो लायबल नहीं होगा। नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट में जिसमें वो बदले में कुछ पैसे ले रहा है, ऐसे केस में तो चाहे भाई उसको पता है फॉल्ट या नहीं पता है, मान के चलेंगे भाई इसको पता होना चाहिए था फॉल्ट का,
तो हम सारे केसेस में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अगर कोई लॉस होता है। पहले एग्जाम्पल हम ग्रेचुइटस बेलमेंट का लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे ए ने बी को फ्री में बाइसिकल दी है कुछ टाइम के लिए। ए को पता था कि साइकिल के ब्रेक में प्रॉब्लम है, नहीं लगते बहुत बार, उसने बी को नहीं बताया। बी का एक्सीडेंट होगा, कौन लायबल है भाई? ए लायबल है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट का है कि ए ने बी को मशीन दी है रेंट पे, उसको ढंग से चेक नहीं किया और बाद में पता लगा उसमें कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से बी का एक्सीडेंट हो गया। अब अगेन कौन लायबल है लॉस के लिए? ए लायबल है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। जब बेलर के गुड्स रखता है तो उस टाइम अगर गुड्स को संभालने के लिए या पर्पस ऑफ बेलमेंट के लिए कुछ और खर्चे भी हो जाते हैं, इसका रीइंबर्समेंट वो बेलर से मांग सकता है। रीइंबर्स का मतलब होता है बच्चों, अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसको वापस पाने का अधिकार, दैट इज रीइंबर्समेंट। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता सकते हो, ए ने सपोज बी को हॉर्स दिया था फ्री में और यहाँ पे हॉर्स क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया उस दौरान जब वो यूज कर रहा है हॉर्स को। अब यहाँ पे इस वजह से बी को उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए खर्चा करना पड़ा। तो जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट आती है, जब ए वापस आएगा या घोड़ा उसको वापस दिया जाएगा तो ए का ये ड्यूटी बनती है बी को रिपे करे और बी का ये अधिकार बनता है, अगर वो ना भी करे तो वो मांग सकता है उसको भी, मैंने इतना खर्चा किया है इसके लिए उस दौरान, तो आप मुझे वो खर्चा वापस करो। नेक्स्ट राइट ऑफ बेल इज टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। मतलब टाइम पूरा होने से पहले ही बेलमेंट अगर टर्मिनेट हो गई है, खत्म कर दी गई है, इस केस में क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि ग्रेचुइटस बेलमेंट में ये केस आता है कि बेलर के पास अधिकार होता है कि अपने गुड्स को वापस मांग सकता है, बट जल्दी मांगने की वजह से अगर बेली को कोई नुकसान हो गया है तो ये बेलर की ड्यूटी बनती है कि उस नुकसान की भरपाई करे और ये बेली का अधिकार बन जाता है कि वो नुकसान की भरपाई करने के लिए मांग सकता है, बेलर को बोल सकता है। एग्जाम्पल हम सेम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ए ने बी को कैमरा दिया था 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट दैट मीन्स ग्रेचुइटस बेलमेंट है, यहाँ पे केस बन जाएगा। बट ए को खुद को उसको जरूरत पड़ेगी कैमरे की, तो उसने 1 हफ्ते के अंदर ही बी से वापस कैमरा मांग लिया। उसके पास अधिकार तो है वापस मांगने का, लेकिन क्योंकि ग्रेचुइटस बेलमेंट थी और इस केस में बी ने कुछ खर्चा किया था क्योंकि कैमरा उसको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था, तो जो भी नुकसान हुआ है बेली का यहाँ पे, तो उसकी भरपाई के लिए वो बेलर को बोल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। डिफेक्टिव टाइटल मतलब सही ऑनरशिप आपके पास नहीं है और इस केस से बेली को कोई नुकसान हो गया है तो ये बेलर उसको कंपनसेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बी ने देखा कि ए के पास एक पेंटिंग है, उसने उससे ली कि भाई ये पेंटिंग मैं एग्जीबिशन में लगाना चाहता हूँ। ए ने बोला हाँ हाँ मेरी पेंटिंग है, ले जाओ। बी ने उसको फ्रेम कराया अच्छे से, उसको एडवर्टाइज किया एग्जीबिशन के लिए। बाद में ये पता लगा वो जो पेंटिंग है वो बेलर की है ही नहीं, वो किसी और से बिलोंग करती है और उसने वापस ले ली। अब बेली को जो नुकसान हुआ है वो उसने खर्चा किया, फ्रेमिंग करवाई, एडवर्टीजमेंट करी और बाद में भी एग्जीबिशन में भी उसको फायदा होता, ये सारा जो उसको नुकसान हुआ है इसकी भरपाई अब बेलर उसको करेगा। तो यहाँ पे उसके पास राइट आ जाता है बेली का कि वो कंपनसेशन मांग सकता है अपने खर्चों के लिए, अपने लॉस के लिए। नेक्स्ट राइट ऑफ द बेली इज टू डिलीवर टू वन ऑफ द ज्वाइंट बेलर्स। ओके, सो मान लो बेलमेंट में 2 या 2 से ज्यादा बेलर है जिन्होंने सामान दिया है, तो अब जब रिटर्न की बारी आती है गुड्स की, तो बेली वापस उनमें से किसी को भी कर दे, बेलमेंट कंप्लीट मानी जाएगी, बट गुड्स रिटर्न हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एओडी ज्वाइंट बेलर है जिन्होंने बी को गुड्स दिए थे। अब बी वापस जब टाइम आया गुड्स देने का तो उसने दोनों में से किसी एक को दे दिए, मान लो ए को दे दिए, तो अब डी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता भी उसको क्यों दिए, मुझे क्यों नहीं दिए। नेक्स्ट हमारे पास है राइट ऑफ बेली टू अप्लाई टू कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि बेली को पता लगे जब गुड्स उसके पास हैं कि वो बेलर की है ही नहीं गुड्स, कोई और आके क्लेम कर रहा है कि भाई ये तो मैं इसका मालिक हूँ गुड्स का, तो मुझे वापस दे। अब बेली को समझ में ना आए जिससे उसने गुड्स लिए बेलर से उसको वापस दे, या जो दूसरा क्लेम कर रहा है कि गुड्स मेरे हैं उसको वापस दे। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे टाइटल नहीं पता कि असली टाइटल किसके पास है गुड्स का। तो इस केस में बेली के पास एक राइट आता है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है ये जानने के लिए कि ट्रू ऑनर कौन है चीजों का, और
जब तक वो डिसीजन नहीं देता तब तक वो गुड्स की डिलीवरी स्टॉप कर सकता है, चाहे पर्पस पूरा हो गया है, चाहे टाइम पूरा हो गया, उसके पास अधिकार आता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बाइक दी थी, लेकिन बाद में कोई और आके बी को बोलता कि भाई ये बाइक तो मेरी है, और प्रूफ भी दिखा रहा है, बी को कंफ्यूजन हो गई है कि अब किसको रिटर्न करे बाइक को, जिसने बाइक दी है उसको ए को, या जो क्लेम कर रहा है सी उसको वापस करे। सो यहाँ पे वो कोर्ट के पास जा सकता है और डिसीजन वहां से मांग सकता है, जब तक कोर्ट डिसाइड करके बता ना दे बी उस बाइक की डिलीवरी रोक सकता है, ताकि उसको फ्यूचर में कोई भी लीगल ट्रबल ना दे। मतलब अगर किसी गलत पर्सन को दे दिया तो बाद में खुद फंसेगा, तो इससे बचने के लिए कोर्ट के पास जाके डिलीवरी स्टॉप करवा सकता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर लियन क्या होता है कि बेली के पास अधिकार है, जब तक उसको गुड्स की सर्विस की पेमेंट ना मिल जाए तब तक वो गुड्स अपने पास रख सकता है। इसको हम पर्टिकुलर लियन बोलते हैं, क्योंकि वही गुड्स अपने पास रखता है जिसकी पे पेमेंट बाकी है, कोई और उधार के लिए नहीं रख सकता। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ए ने बी को गाड़ी सर्विस के लिए दी, सर्विस हो गई, अब बी ने पेमेंट मांगी, ए ने मना कर दिया बेलर ने कि पेमेंट नहीं कर रहा, तो ए के पास अधिकार है, जब तक सर्विस चार्ज क्लियर ना हो जाए वो गाड़ी अपने पास रख सकता है, मना कर सकता है देने के लिए तब तक। नेक्स्ट इज द राइट टू जर्नल लेन, जो बेली को मिलता है। बच्चों को स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलीज होते हैं, जैसे कि फैक्टर्स, बैंक्स, वॉर फिंगर्स, हाई कोर्ट के अटॉर्नीज हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज के ब्रोकर्स हैं। इनके पास एक अधिकार है कि जब तक बेलर अपने सारे डेट क्लियर नहीं कर देता, तो अगर उनके पास बेलर का कोई भी सामान है तो वो अपने पास ही रखेंगे, उसको रिटेन करने का अधिकार आ जाता है जब तक बेलर अपने सारे डेट क्लियर नहीं कर देता। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए कि मान लो ए ने किसी बैंक से लोन ले रखा है। ओके, अब वो लोन वापस नहीं कर रहा, बट उसी बैंक में बाय चांस उसकी ज्वेलरी भी रखी है, सेफ कस्टडी में रखा था, प्लेज नहीं किया था, मतलब गिरवी नहीं रखा था, सेफ कस्टडी में रख रखा है। अगर ए ने ये लोन पे नहीं किया तो बैंक के पास अधिकार है वो ज्वेलरी अपने पास ही रखने का, जब तक ए लोन क्लियर नहीं कर देता। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। देखो, बेलमेंट के दौरान बिल्ली के पास पोजीशन है चीज का, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन गुड्स को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है ताकि वो यूज ना कर पाए बेली, या उनको चोरी कर लेता है, उठा लेता है, तो बेली के पास अधिकार आ जाता है कि उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकता है। जैसे कि मान लो उसका खुद का सामान लिया गया हो, तो एक्शन जो ले सकता है, मतलब उसको स्यू कर दिया, अपने नाम से भी कर सकता है या बेलर के साथ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी बाइक दी थी बी को रिपेयर के लिए, अब हुआ क्या, सी ने वो बाइक चोरी कर दी बी की शॉप से। अब बी के पास ये अधिकार आ गया कि चोरी के लिए वो सी को स्यू कर सकता है, खुद से भी कर सकता है, ए के साथ मिलके भी कर सकता है। अब जो कंपनसेशन मिलेगा उसको, या जो पैसे मिलेंगे, वो अपने राइट्स के अकॉर्डिंग आपस में शेयर कर सकते हैं बेलर और बेली। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस है या सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे बेलमेंट को खत्म किया जाता है। सबसे पहले है ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर बेलमेंट आपकी फिक्स पीरियड के लिए है, वो टाइम जब खत्म हो जाता है तो बेलमेंट भी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को बाइक दी एक हफ्ते के लिए, हफ्ता खत्म, बेलमेंट खत्म। नेक्स्ट है ऑन कंप्लीशन ऑफ पर्पस। अगर बेलमेंट किसी पर्पस के लिए है, जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो बेलमेंट खत्म हो जाती है। आपने घड़ी दी रिपेयर के लिए, रिपेयर हो गई घड़ी, बेलमेंट खत्म। नेक्स्ट है बाय इनकंसिस्टेंट यूज। अगर बेली बेलमेंट में दिए गए गुड्स का टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके यूज करता है, तो बेलर के पास अधिकार आता है कि बेलमेंट को खत्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गाड़ी दी है सिर्फ ऑफिस जाने के लिए, पर बी ने क्या किया, उस गाड़ी का यूज कर रहा है रेसिंग के लिए, तो बेलर के पास अधिकार है वो बेलमेंट को खत्म कर सकता है। बाय लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। अगर सपोज जो बेलमेंट में गुड्स इन्वॉल्व है वो ही लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस केस में भी बेलमेंट खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स आपके आग में जल जाते हैं तो बेलमेंट खत्म, वो गुड्स वापस कहाँ से करेगा। नेक्स्ट है बाय मिक्सिंग ऑफ गुड्स विदाउट कंसेंट। अगर बेलर की मर्जी के बिना बेली गुड्स को मिक्स कर देता है अपने गुड्स के साथ में, तो भी बेलमेंट खत्म हो जाती है, अगर वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था पहले कि एक मिल्कमैन है, उसने दूसरे मिल्कमैन को मिल्क दिया था कुछ टाइम के लिए संभाल के रखने के लिए,
सामने वाले ने बेली ने क्या किया, उस मिल्क को अपने मिल्क के साथ मिला लिया और बेच दिया। ऐसे केस में वो सेपरेट तो हो नहीं सकते हैं, तो बेलमेंट खत्म हो जाएगी और सारा का सारा पैसा जो मिल्क का बनेगा, वैल्यू ऑफ गुड, वो वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बाय बेलर्स डिमांड इन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। ग्रेटिटुअस बेलमेंट कौन सी है, अब तक आपको याद हो गया होगा, जिसमें कोई रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है। अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो बेलर के पास अधिकार है कि कभी भी अपने गुड्स वो वापस मांग सकता है, तो वहां पे बेलमेंट खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को फ्री में साइकिल दी थी, उसने जल्दी मांग ली, जब मांग ली वहां पे बेलमेंट खत्म। नेक्स्ट है बाय डेथ ऑफ आइदर पार्टी इन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। अगर बेलमेंट फ्री है और बेलर या बेली में से किसी की भी डेथ हो जाती है, इस केस में बेलमेंट वहीं खत्म हो जाती है, अब कोई भी लाइबिलिटी नहीं बचती। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दी थी पढ़ने के लिए, जिसमें से अगर एक ही मौत हो जाती है बेलर की, तो बेलमेंट वहीं खत्म हो जाती है। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेलमेंट का है समझ में आ गया है। अगर आपका बेलमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा कोई और भी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो, उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।